ओम शांति। 14 अप्रैल 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा सदा विजयी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और हम कहते कि हम जो करते हैं जहां जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करावनहार और करनहार दोनों कंबाइंड हैं, अर्थात बाबा हम भाई बहनों को संगम युग पर एक बात का विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि खुद को आत्मा अनुभव करो, मुझ निराकार परमात्मा की याद में रहो, मुझ निराकार परमात्मा को अपना साथी सहयोगी बना लो। सदा स्मृति पक्की कर लो कि मैं आत्मा निमित्त हूं, कराने वाला पिता निराकार परमात्मा है। तो करावनहार और करनहार जब साथ होंगे तो कंबाइंड स्वरूप द्वारा सदा विजयी होंगे ही। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली संगम युगी विजयी रत्न हूं। मैं आत्मा स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली संगम युगी विजयी रत्न हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा संगम युगी विजयी रत्न आत्मा हूं। मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न सर्व शक्तिमान पिता परमात्मा की संतान हूं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा शिव की संतान हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख द्वारा मुझ आत्मा को संगम युगी ब्राह्मण बनाया। अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से मुझे सजाकर
संपूर्ण संपन्न आप समान शक्ति संपन्न बनाया। मुझ आत्मा को यथार्थ ज्ञान देकर देह और देह की दुनिया से उपराम बनाया। दुख, अशांति, भय, चिंता से मुक्त कराकर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता से भरपूर बनाया। सर्व संबंधों का अनुभव कराकर सर्व प्राप्तियों से भरपूर बनाकर श्रेष्ठ श्रीमत रूपी हाथ और साथ देकर हर विघ्न, हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कराकर संगम युगी विजय रत्न बनाया। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली संगम युगी विजय रत्न हूं।
मैं आत्मा स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली संगम युगी विजयी रत्न हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है। और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती।
वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली संगम युगी विजयी रत्न हूं। मैं आत्मा स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली संगम युगी विजयी रत्न हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली संगम युगी विजयी रत्न हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, कई बच्चे किस बात में अपनी दिल को खुश कर मियां मिट्ठू बनते हैं? कई बच्चे किस एक बात में अपनी दिल को खुश कर मियां मिट्ठू बनते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियां मिट्ठू बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता। गीत सुनाया बाबा ने, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले,
पहली पॉइंट, बाप में जो गुण है वह स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाप में जो गुण है वह स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना है। आज प्यारे बाबा ने हम भाई बहनों को वरदान दिया, संगम युगी विजयी रत्न भव, जिसके लिए बाबा बोले, स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्व स्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात परधर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्व स्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन की शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। आज मधुबन घर से बाबा का इशारा आया, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, जिसके लिए बाबा ने इशारा किया। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और हम कहते कि हम जो करते हैं जहां जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करनहार और करावनहार दोनों कंबाइंड है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।